आ गई 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गद्यांश नंबर 1। पिछली 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश। तो इस गद्यांश में देख लेते हैं इसका आरंभ कहाँ से होता है। लोकमानस में अरसे से और इसका अंत होता है उतना महत्व नहीं देता। तो इसके शब्दार्थ आप देख सकते हैं। गद्यांश पढ़ने पर अगर कोई कठिन शब्द लगे तो उसका अर्थ आप यहाँ से देख लेना। अब हम प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या अब हम आपको पढ़कर बता देते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय जनमानस के हृदय में एक बात समाई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव का भौतिक शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुआ होगा, चाहे वह कोई भी दिन रहा हो। इससे भी बड़ा सच यह है कि अपने श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है, अर्थात वह अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सामान्य रूप से तो पंच तत्व से निर्मित शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु लेखक ने गुरु नानक देव के भौतिक रूप से जन्म लेने वाले दिन अर्थात जन्मदिन को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि आध्यात्मिक जन्मदिन को दिया है। क्योंकि प्रत्येक क्षण वे जनमानस के हृदय में समाये रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि को अधिक महत्व देना चाहिए। इतिहासकार उनके जन्म को लेकर ही वाद विवाद करते रहते हैं, जबकि वे तो अपने महान कार्यों व उपदेशों से जनमानस के मन में समाये हुए हैं, परंतु भारतीय जनमानस इस बात को कोई महत्व नहीं देता। अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था? इसका उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। भारतीय जनमानस के अनुसार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पर है, ठीक है। भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अब प्रश्न नंबर 4 पर नज़र डालते हैं। गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? इस विषय में लेखक का दृष्टिकोण क्या है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर आध्यात्मिक आविर्भाव को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस विषय में लेखक का यह दृष्टिकोण है कि हमें उनके जन्म के बारे में वाद विवाद न करके उनके कृतित्व को अधिक महत्व देना चाहिए। अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही वे जनमानस के मन में बसे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते हैं? प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इतिहास के पंडित गुरु नानक देव के पार्थिव शरीर के जन्मदिन के विषय में वाद विवाद करते हैं। तो आज के ये थे 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों में हमने संदर्भ देखा और हमने गद्यांश की व्याख्या देखी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देखे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम, भारत माता की जय।